22वां श्लोक लेंगे। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 22। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षिताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले, उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। तात्पर्य, कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। ये मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु उस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। तो पहले भी चर्चा हुई थी 10वें श्लोक में। कलयुग के लोगों का आयु बहुत कम रहेगा। हाँ, उनकी बुद्धि मंद है। वह दुर्भाग्य है उनमें, उनके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ उपद्रव होता रहता है। तो इस कारण से कलयुग बहुत ही कठिन समय है आत्म साक्षात्कार के लिए। मनुष्य जीवन मिला ही भगवान ने इसलिए दिया है ताकि हम अपने आप को जान सकें, अपना जो असली अस्तित्व है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के दास हैं, और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। तो पिछले युगों में जो सभ्यता थी वह वर्णाश्रम सभ्यता थी, और उसमें व्यक्ति को बहुत मदद मिलती थी भगवान को जानने के लिए। बचपन से ही उनको जब स्त्री पुरुष संग आते थे तो गर्भ संस्कार करते थे। उसके कारण अच्छे जो बच्चे हैं वो अच्छे होते थे। उनका मन, बुद्धि सब परिपक्व होता था ताकि वह भगवान को समझ सके। फिर 5 साल की उम्र से ही उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था। गुरुकुल में उनकी शिक्षा होती थी, जहाँ की उन्हें अपने सारे जो जीवन की कैसे उसको जीना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या सबसे महत्वपूर्ण चीजों बताई जाती थी। फिर वो गुरुकुल से आते थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। वहां पे जो उन्हें ज्ञान मिला है, उसी ज्ञान को साक्षात्कार करने के लिए, रियलाइज करने के लिए वो कार्य करते थे। फिर 50 साल होने के बाद जब भी उनका बच्चे बड़े हो जाते थे तो उनको घर का कार्य सौंप करके वह वानप्रस्थ में चले जाते थे, और फिर उसका संन्यास ले लेते थे। और इस तरह से वह स्टेप बाय स्टेप जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए कार्य करते थे। मान लीजिए अगर किसी एक जीवन में नहीं हो पाया तो फिर अगले जीवन में उनको फिर से मौका मिलता है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य जीवन अच्छे से व्यतीत किया है तो उन्हें अगला जीवन भी मनुष्य मिलता था। और वो जहां भी पैदा होते थे हर जगह एक ही सभ्यता होती थी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, कलयुग में जब से कलयुग का प्रारंभ हुआ तब से वर्णाश्रम व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। हर जगह लोग जो है वह धर्म के प्रति जो आस्था उनकी घटती जा रही है, और लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो ये सब बातें हैं 12वें स्कंद में बहुत डिटेल से बताया गया है। एक पूरा चैप्टर ही है कलयुग के बारे में, बहुत ही भयानक चैप्टर है। हाँ, कि कलयुग में आगे क्या क्या होगा सब बताया गया। और जो आजकल हम देख रहे हैं, हाँ, उसमें एक जगह लिखा है कि लड़के जो है लंबे बाल रखेंगे, स्त्रियों की तरह। हाँ, और जो स्त्री पुरुष है वो सिर्फ इंद्र पुत्री के लिए एक साथ आएंगे। और आगे चल के वह खाने के लिए अपने बच्चों को कहीं को उनका इस्तेमाल करेंगे, जो कि अन्न पैदा नहीं होगा। तो इस तरह से यह विकट परिस्थिति आने वाली है। कलयुग के अंत आते आते अगर आप 20-22 साल के हैं तो लगेगा क्या, कहा जाएगा बहुत वृद्ध हो। जो आयु है वो मैक्सिमम एज 21 से 22 साल हो जाएगी। लोगों का जो हाइट है वो भी बहुत कम होता जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, इसमें आम जीवन ही अस्त व्यस्त है। तो वो भगवान के विषय में, आत्म साक्षात्कार के विषय में क्या सोचेंगे। तो उनके प्रति काफी करुणा है कलयुग के लोगों के प्रति, इन ऋषि मुनियों का। और उनके उद्धार के लिए वो, हम सबके उद्धार के लिए वो ये प्रश्न कर रहे हैं। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय कृति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं।
उन्मत्ता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समझ ही नहीं सकते कि संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। तो लोग जो है उनको पता नहीं कि मनुष्य किस लिए इस्तेमाल करना है। हाँ, अभी खाओ पियो मौज करो इसीलिए है, और जब बूढ़े हो गए तो देखा जाएगा। लेकिन आत्म साक्षात्कार एक विशाल यात्रा है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें करनी है, और इससे पहले कि वृद्धावस्था आए हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है। क्योंकि जब वृद्धावस्था आएगी तब नॉर्मल कार्य भी नहीं कर पाएंगे। हम्म, आपका आप खा नहीं पाएंगे, आपका खाना पचेगा नहीं, अनेक बीमारियां हो जाएंगी, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त आप कैसे भगवान के विषय में जानेंगे, क्या करेंगे? तो अभी जब हमारे पास समय है, अभी जब हमारा शरीर स्वस्थ है, जब हम भगवान के विषय में सुन सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, विविध जो आ, ये आपके उत्सव है मना सकते हैं। अभी जन्माष्टमी आने वाला है कुछ दिनों में, उसके पहले बलराम जयंती आएगा, बाद में राधाष्टमी आएगा, कुछ दिन पहले रथ यात्रा मनाया गया। तो इस तरह से अनेक जो उत्सव है उसमें भाग लेकर के भगवान के प्रति अपनी आसक्ति हम बढ़ा सकते हैं। इस जीवन में आसक्ति तो हर व्यक्ति बढ़ा रहा है, किसके साथ ये हमें देखना है, इस भौतिक जगत में भौतिक व्यक्तियों के साथ या भगवान के साथ। तो जितना ज्यादा हम अपने आप को इन चीजों से संपर्क में रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जितना ज्यादा हम भगवान से संबंधित वस्तुओं को, भगवान से संबंधित व्यक्तियों का संग लेंगे, हाँ, भागवत का, गीता का, रामायण का, महाभारत का, हम इसका श्रवण करेंगे, तो हमें ज्यादा लाभ होगा। हमें भगवान से आसक्ति करनी, पैदा करने में, उन्हें सेवा करने में, उनको प्रसन्न करने में मदद मिलेगी। तो अभी जो पद्धति है बस इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी विद्याशालाओं में भेजा जा रहा है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है, और यदि भी इस घोर कलयुग समुद्र रूपी को पार करना चाहते हैं तो नैमिषारण्य के ऋषियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्री गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाम के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह नाम श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। वो शिक्षा पद्धति है, वो विशेषता बनाई गई है कैसे लोगों को भगवान से दूर रखा गया। उसमें जितनी भी नास्तिक थ्योरी से सब पढ़ाई जाती है, बच्चों को आप जो सिखाएंगे वो पकड़ लेते हैं। और फिर एक बार वो सीख लेते हैं तो बहुत मुश्किल है उसको हटाना। अगर गलत आदत सीख ले, गलत चीज सीख ले, तो वो भी बहुत मुश्किल। तो पूरी जो शिक्षा पद्धति है यह आज के जो इंडस्ट्रियल फैक्शंस हैं सोसाइटी के, जो चाहते हैं कि लोग बस उनके कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करें, वो लोगों ने पूरा बना रखा है। और वो नहीं चाहते कि लोग भगवान के विषय में, लोग अगर भगवान के विषय में जानेंगे तो उनके यहाँ काम करने नहीं मिलेंगे। वो भगवान की बातें मानेंगे, अपना खेती बाड़ी और कृषि को रक्षा वाणिज्यम से उनका नृत्य जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो वो उनके जो नृत्य का पूरा सभ्यता बना रखा है उसके वो पार्ट नहीं बन पाएंगे। उनको चाहिए कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जो कि हर महीने हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें खरीदें। इसलिए आप देखिए, कोई भी अगर आप ले, जैसे मोबाइल ले लीजिए, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ वो चेंजेस लाते रहते हैं। हाँ, अब आईफोन का 15 वर्जन, 16 वर्जन, हाँ मेरे पास 16 वर्जन का है ना। तो जो पहले के है 10 वर्जन वाला यूज कर रहे हैं उनका भी काम चल रहा है। हाँ, लेकिन नहीं, बस उनको अपना जीडीपी रेट बढ़ाना है, हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, वो बस दिखाना है। तो इस कारण लोग नई नई चीजें लॉन्च कर रहे हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि कैसे आप इसमें इसको इस्तेमाल करिए, इससे आपका अच्छा सेल्फी। अरे सेल्फी लेके क्या होगा? हाँ, हर व्यक्ति सेल्फी ले रहा है और लगा रहा है, कोई एक दूसरे का देखता नहीं। हम बस सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो सेल्फी लेने के चक्कर में कितने लोगों ने जान गंवा दी है उसका कोई गिनती नहीं है। रोड पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रील बना रहे हैं, और कोई दूसरा आदमी आके मार दे रहा है। कहीं बड़े पत्थर पे गए हैं और वहां पे ले रहे हैं, फिसल गए और मृत्यु हुई। तो जो बहुमूल्य मनुष्य जीवन है ये लोग व्यर्थ कर दे रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए। बस कैसे मैं पैसा कमा पाऊं, कैसे मैं
सुख, थोड़ा क्षणिक सुख प्राप्त कर पाऊं। और वो मिलता है फिर चला जाता है, मिलता है फिर चला जाता है। भौतिक जीवन कैसा है, कि आप बस अ, ऊंचाई पे पहुंचना चाह रहे हैं, और वहां पहुंचने के बाद क्या है, फिर लोग नीचे आते हैं, बीच पीछे वाला आदमी आपको धक्का मार के गिरा देता है। अभी ओलंपिक चल रहा है, लोग एक मैच में जीतते हैं, दूसरे में हार जाते हैं। तो फाइनली सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि प्रसन्न रहता है, वो भी कुछ देर के लिए। वो भले ही गोल्ड मेडल जीत जाए, उसके बाद क्या, वो गोल्ड मेडल उसके लाइफ में क्या करने वाला है। वो बस एक अहंकार की पुष्टि वाली बात हो जाती है। तो आत्म साक्षात्कार के विषय में न बता करके, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की तरफ प्रेरित करके, यह जो शिक्षा पद्धति है, ये एक तरह से वधशाला है, कत्ल खाना है। यहाँ आध्यात्मिक रूप से सारे विद्यार्थियों को, बच्चों को काटा जा रहा है। उनका जो भी थोड़ा बहुत भी इच्छा है भगवान को जानने की, वो सब का सब समाप्त कर दी जाती है। तो अगर हम इनसे बचना है और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो जैसे नैमिषारण्य के ऋषि कर रहे हैं, एक प्रामाणिक व्यक्ति को, शुद्ध गोस्वामी को उन्होंने आसन दिया है, उनसे नम्रता पूर्वक वह प्रश्न कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। व्यक्ति भी प्रामाणिक है, और जो सुनने वाला वो भी प्रामाणिक है। तो हमें भी इसी तरह प्रामाणिक बनना है, जमीन बनना है, और भगवान के प्रति सुख होना है, सुनने के लिए, प्रश्न करने के लिए। तो जब हम ऐसे करेंगे, तब हम इस मनुष्य जो जन्म है उसका असली फायदा उठा पाएंगे। उपनिषद में बताया गया है कि कैसे जो मनुष्य जीवन है, वह एक नाव के समान है। इस नाव का इस्तेमाल क्या करते हैं, सागर को पार करने में। तो पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है एक भव सागर कहा गया है। इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में लोग फंस रहे हैं, और अनेक जो जलचर हैं, खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो उससे अगर निकलना है तो आपको एक नाव चाहिए, और नाव के लिए, नाव को चलाने के लिए भी एक कप्तान चाहिए। पहले, अभी तो आपका इंजन आ गया, पहले इंजन नहीं रहता था। पहले लोग कपड़े का कपड़ा लगा देते थे, और हवा जब चलती थी तो उस दिशा में वो जाते थे। तो जो अनुभवी कप्तान होता था, वो उसको पता था कि कैसे उसको, जो सेल्स होता है उसको कैसे, कपड़े को कैसे मोड़े, ताकि हम जिस दिशा में जाना चाहें उस दिशा में हम जा सकते हैं। तो हमको जो हवा है वह सही दिशा में चाहिए, और जो कप्तान है वो चाहिए, और एक मजबूत नाव चाहिए। तो मजबूत नाव जो है, वो बताया गया है कि ये मनुष्य जीवन है, जो हमें मिल चुका है। फिर हमें एक अनुभवी कप्तान, एक गुरु के रूप में चाहिए, जो कि हमको इस भवसागर से पार कर सके, दिशा दिखाते हैं। और जो शास्त्र है, शास्त्र कैसे हैं, ये फेवरेबल विंड्स है, हवा है जो कि हम सही दिशा में ले जा सकते। तो इनका जब हम गुरु साधु शास्त्र का शरण लेंगे, तब हम इस भवसागर को पाल करके अपने जो गंतव्य है, भगवान के श्री चरण को प्राप्त कर पाएंगे। वरना हर जीवन में जैसे हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, और फिर से एक बार जन्म लेना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन का ध्येय है कि कैसे हम वापस, हमारा जन्म न हो। हम्म? और यही सारे जो हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, राजा हैं, इनका कर्तव्य है। गुरु न सस्या जननी न सस्या सदनो न सस्या न मोचेते स्मोपेत मृत्यु। उनका एक कर्तव्य है, आप गुरु मत बनिए, माता पिता मत बनिए, अगर अपने शिष्यों को और बच्चों को मृत्यु के चंगुल से न निकाल सकते। तो यहाँ पे नैमिषारण्य के ऋषिगण जो है, वो हमें अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि कैसे हम मनुष्य जीवन का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और उनके प्रश्नों के कारण हमारे पास अब ये श्रीमद् भागवत रूपी नाव भी, इसको भी एक नाव कह रहे हैं। वो नाव क्या है, श्रीमद् भागवत या भगवद गीता के रूप में श्री भगवान का संदेश, भगवान कृष्ण का जो संदेश है। भगवान कृष्ण ने यह जो सारे जीवों के लिए अपने प्रिय पुत्र और पत्नियों के लिए उन्होंने ये जो ज्ञान दिया है, अपने विषय में, अपने धाम के विषय में, इस संसार के विषय में, उसको सुन करके हम अपने जीवन पालन कर सकते हैं। अब आखिरी श्लोक लेंगे, इसमें भगवान का नैमिषारण्य के जो ऋषिगण है, वह छठा प्रश्न कर रहे हैं। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें
किसका आश्रय लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने की तो वो भगवान से अपना किसके तात्पर्य मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा प्रकाश किया है। जो न्यूटन के सिद्धांतों का उल्लेख होता है या उसकी उपेक्षा की गई है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं।